राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया था और पूरे विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश की थी और कहा था कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत की दुकान सजाने आया हूं। और वही राहुल गांधी कल उन्हें 2 साल की सजा जो है सूरत की एक कोर्ट के द्वारा सुनाई जाती है। मामला यह है कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री ने मानहानि का केस दर्ज किया और 2 साल की सजा कल सुनाई गई। लेकिन आज और अभी की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि देखिए, राहुल गांधी की उस टिप्पणी के बाद राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, क्योंकि सदन में लगातार ये कहते रहे कि बोलने की आजादी नहीं है, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। और आज राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी की पहली प्रतिक्रिया क्या रही है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ट्वीट के माध्यम से कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर प्रहार कर रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, एक तस्वीर कांग्रेस की तरफ से शेयर की गई है और ये तस्वीर ये बताती है कि राहुल गांधी जब सदन में मौजूद थे और राहुल गांधी ने उस समय किस तरह से रिश्तों को लेकर कुछ सवाल किए थे। और वो रिश्ता था गौतम अडानी, जो देश के दूसरे नंबर के, अगर हम कहें ऐसे बड़े उद्योगपति जो निशाने पर रहे केंद्र सरकार के। और ये तस्वीर दिखाते हुए राहुल गांधी ने ये पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का रिश्ता क्या है। और ये कहा था कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो चुकी है किस तरह से एक व्यक्ति को पूरा देश जो है वो बेचा जा रहा है। लेकिन उसके बाद अब 2 साल की सजा जब सुनाई जाती है तो लोकसभा की सदस्यता भी रद्द कर दी जाती है। यानी कि बड़ा सवाल इसमें यह देखने को मिलता है कि राहुल गांधी अब लोकसभा में नहीं आपको दिखेंगे, राहुल गांधी अब आपकी आवाज नहीं बन पाएंगे, राहुल गांधी अब सरकार को आड़े हाथों नहीं ले पाएंगे, राहुल गांधी की अदालत में अब केंद्र के मंत्री नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि किस तरह से कांग्रेस ने यहां पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिखा गया है, राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। वे आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से लेकर संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हम षड्यंत्र के बावजूद वह ये लड़ाई हर कीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्यायसंगत कार्रवाई जो है वो करेंगे। लड़ाई जारी है, यानी कि साफ तौर पर ये जो जंग छेड़ी है राहुल गांधी ने नफरत के खिलाफ, जिसमें लगातार वो ये कहते रहेंगे नफरत की राजनीति को समाप्त करना है। और नफरत की राजनीति का बीज वो आरएसएस को कहते रहे हैं। नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए वो भाजपा को लगातार आड़े हाथों लेते रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीर शेयर करते उन्होंने कहा है कि जेपीसी की मांग करना, गौतम अडानी के साथ प्रधानमंत्री के रिश्ते पर सवाल करना और उसके बाद बड़ी कार्रवाई के लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। यानी कि राहुल गांधी की बुलंद आवाज अब आपको लोकसभा में सुनाई नहीं देगी। और इससे बड़ा सवाल ये होता है कि वायनाड के जो लोग जिन्होंने राहुल गांधी को जिताया है, जिन्होंने राहुल गांधी को लोकसभा तक पहुंचाया है, ये उन पर भी कड़ा प्रहार है कि लोकतंत्र पे हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी को वोट दिए गए थे उन लोगों के द्वारा। लेकिन आज एक मामले के बाद जब सुनवाई होती है और मामले का फैसला आता है तो उसकी सजा के मुताबिक जो है यहाँ पर सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो लगातार सवालों के घेरे में यहाँ पर लाया गया है। और जो कांग्रेस की एक बड़ी नेता है जो लगातार सवाल प्रधानमंत्री पर भी उठाती रही हैं, उन्होंने ये कहा है कि रेणुका चौधरी कहते हैं कि पीएम ने मुझे सुरूपनखा कहा था, मैं उस बात पर भी अब केस करूंगी। देखते हैं कि कितनी अदालतें तेजी से काम करती हैं। यानी कि अब रेणुका चौधरी कार्रवाई चल रही थी संसद की और उस समय प्रधानमंत्री ने का कटाक्ष किया था, तो उन्होंने कहा था ये भी व्यक्तिगत हमला है, तो क्यों ना मैं भी अब यहाँ पर मानहानि की बात करूं, मैं भी यहाँ पर याचिका डालूं, मैं भी इस तरह के केसेस की बात करूं। तो ये जो है बात यहाँ पर की गई है। और आपको ये भी बता दें कि लगातार केंद्र सरकार जो है ये कहती रही है कि अडानी मामले से उनका कुछ नहीं लेना देना। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, जब उनसे ये पूछा गया कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, उन्होंने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं तो कहा कि उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। मैंने तो कहा देखिए, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस की जो जंग है, कांग्रेस की जो लड़ाई है वो जारी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसी से डरती नहीं है। हम जानते हैं कि संविधान में हमें क्या अधिकार मिले हैं। और आज जम्मू कश्मीर इकाई कांग्रेस की वो भी लगातार सवाल कर रही थी और चेहरे पर काली पट्टी जो है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बांधी गई थी और ये कहा गया था कि देखिए, बोलने की आजादी नहीं है, क्या ऐसे विपक्ष जो है अपना काम करेगा, क्या ऐसे लोकतंत्र जो है आगे बढ़ेगा। और साथ ही साथ कुछ समय पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
इंडियन नेशनल कांग्रेस के उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार जेपीसी से भाग रही है। पीएनबी व जनता के पैसे लेकर नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी भागे, ओबीसी वर्ग तो नहीं भागा। ये किस पर कटाक्ष है? आज सुबह ही जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने कहा कि देखिए राहुल गांधी को राजनीतिक समझ जो है वो काफी ज्यादा कम है और राहुल गांधी राजनीतिक फायदे के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया जिसमें ओबीसी समाज पर कड़ा प्रहार था। ओबीसी समाज का अपमान क्या है? तो ये अब जवाब जो है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे रहा है, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब जवाब दे रहे हैं यहाँ पर सीधे तौर पर जेपी नड्डा को। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग का कोई व्यक्ति तो नहीं ना यहाँ पर पैसे लेकर भागा था, फिर उनका अपमान कैसे हुआ? एसबीआई हो, एलआईसी हो, दोनों को नुकसान आपके परम मित्र ने पहुंचाया। अब ये परम मित्र कौन है? परम मित्र है गौतम अडानी, जिसका जिक्र किया जा रहा है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद कहीं ना कहीं देश में हलचल थी और सियासी बवाल भी होता हुआ नजर आया। एक तो चोरी में सहयोग, फिर जातिगत रणनीति का प्रयोग शर्मनाक है। यानी कि एक तरफ से आप पूरी मदद करते हैं गौतम अडानी की इस घोटाले में, लेकिन दूसरी तरफ से आप उनको बचाते भी हैं, तो ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। आज एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पर राहुल गांधी पर की गई है और लगातार सवाल उठाए जाते हैं कि क्या राहुल गांधी की यहाँ पर सदस्यता जो है खत्म होगी? तो आज सदस्यता लोकसभा से खत्म हो चुकी है, लेकिन ये खबर के बाद जो है कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही है कि आखिरकार इस प्रकार की रणनीति क्यों, जहां पर विपक्ष जो है लगातार जो है दीवार बनकर खड़ा है प्रधानमंत्री के समक्ष और जवाब देने के लिए ना तो केंद्र सरकार का कोई मंत्री है ना प्रधानमंत्री। एक और मामला है, उसका भी मैं जिक्र करूंगी। हाल ही में दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को तलब करने पहुंची थी। वो मामला था कि भारत जोड़ो यात्रा जब जम्मू कश्मीर पहुंची थी तो राहुल गांधी ने श्रीनगर में जनवरी के महीने में ये कहा था कि देखिए मेरे साथ कुछ महिलाएं ने मुलाकात की है और उन्होंने कहा कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है। तो उसके बाद दिल्ली पुलिस पहुंचती है, दिल्ली पुलिस पूछताछ करती है कि आप जवाब दे दीजिए कौन महिलाएं थी, किनके साथ अन्याय हुआ है। उसको लेकर भी यहाँ पर अगर हम कहें पवन खेड़ा प्रहार करते हैं, कहते हैं कि अब तो बोलने की भी आजादी नहीं है। कोई मुलाकात करता है, अपनी व्यथा सुनाता है, राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करते हुए उसकी जिक्र कर देते हैं, तो उसको लेकर भी, उन बयानों को लेकर भी यहाँ पर पूरी तरह से प्रहार किया जाता है, यानी कि उसको भी एक मुद्दा बनाया जाता है और पुलिस भेज दी जाती है। यहाँ पर यह भी कहा गया कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि दिल्ली पुलिस इस समय अमित शाह के अधीन है, यानी कि गृह मंत्री के अधीन है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो उन्हीं के इशारे पर यह सब हो रहा है और उन्हीं के इशारे पर विपक्ष को दबाने की कोशिश जो है इस समय की जा रही है। कांग्रेस ने पहली प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस ने कहा है ये सियासी जंग नहीं है बल्कि ये लोकतंत्र को बचाने की जंग है और इस जंग में हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। आप भी हमारे साथ बने, देखते हुए जम्मू सुहान की रिपोर्ट।